लेकिन अभिमन्यु जी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता, रोकूंगी आपको रविंद्र जी, अभिमन्यु जी आपको नहीं लगता है कि ये चुनाव हारना एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हो रहे हैं, यहाँ पर सत्ता के अंदर बैठी हुई जो गुटबाजियां हो रही है, ये नेतृत्व, चलिए आप मान लिया, आप लोग नहीं मानेंगे, आपका नेतृत्व कमजोर नहीं है, लेकिन लगातार जिस तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है, ये दिखाता है कि नेतृत्व में कमी है, तभी आप लोग चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। और यहाँ कोई गुटबाजी जो चल रही है, जो अलग अलग गुट बने, बघेल का है चाहे बाबा का है या फिर दीपक बैज का है, दीपक बैज से नाराजगी देखने को मिल ही रही है। देखिए आना जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो चुनाव अभी हारे हैं, हमने नगरीय निकाय चुनाव हारे हैं, तो उसका कोई एक कारण नहीं कहा जा सकता, उसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे धनबल का भी कारण है। आपने देखा होगा किस प्रकार से बिलासपुर में जो मामला सामने आया है, 1 लाख रुपए सारे पार्षद प्रत्याशियों के खाते में आए, तो ये सारे कारण हैं, कोई इतने कारण नहीं है। उसके अलावा जो गुटबाजी और जो कंपटीशन है पार्टियों के अंदर, कंपटीशन स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं आए वाली बात नहीं है। आज आप देखें, ये लोग मंत्री नहीं बना पा रहे हैं, जो मंत्री क्यों नहीं बना पा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? गुटबाजी उसके पीछे कारण है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का मुख्यमंत्री जी के ऊपर दबाव है। अलग अलग 3-4 नेता जो है बड़े नेता है कहलाते हैं, पुराने कद्दावर मंत्री रह चुके हैं, वो लोग मंत्री बनना चाहते हैं। कांग्रेस की आप बात करेंगे, बीजेपी की है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस के ऊपर और आरोप लगा करके इन्होंने 3 चुनाव जीत लिए, तो सर ये थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो आपकी पार्टी के लोग ही निकल निकल के लगा रहे हैं ना। ध्यान दें, मैं कह रही हूँ इन्होंने थोड़ी आरोप लगाए, आपकी पार्टी के लोग खुद पब्लिक फोरम में आके आरोप लगा रहे हैं। हमारी पार्टी का मामला है, हम संभाल रहे हैं ना इनको। तो पार्टी का मामला अंदर रहा है, वो तो पब्लिक में आके हो गया है। मंत्री जो उसमें बोल रहे हैं, क्यों वहाँ पे अरुण साहू जी, क्योंकि आपके यहाँ के पूर्व विधायक आके इस तरह के बयान दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना कारण बताओ नोटिस जारी किया आप लोगों ने, उनसे तभी तो मांगा ना पब्लिक फोरम में आके वो लोग बातें कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं वो बातें। जो बिना टेंडर के आधे से ज्यादा ब्रिज बन गए, उससे बात करनी चाहिए। और ये कलाओं पे बात नहीं करनी चाहिए, इन बातों पे बात नहीं करनी चाहिए, मतलब इन बातों पे बात नहीं करनी चाहिए। आना जी, एक बार फिर से आप रिपीट करें। मैं यही कह रही हूँ कि सर मैं मान रही हूँ आंतरिक मामला है, अगर घर का आंतरिक मामला सड़क पे चला जाता है तो वो आंतरिक मामला नहीं रहता है। आना जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात ना करें। क्या बात कर रहे थे, क्या प्रवक्ता की तरह? आप एक सवाल मेरा बताइए जो आपको लग रहा हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात की है। मैंने आपको पूछा कि पब्लिकली बात यहाँ पर रख दी गई है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या मैं प्रवक्ता बन गई? कैसी बातें कर रहे हैं आप बार बार मुझे बीच में टोक रही हैं, मुझे बोलने नहीं दे रही हैं, तो मैं आप मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाएंगे तो आपको जवाब भी ना दूं मैं? पहले आपने मुझे ओवरलैप किया, आपने मुझे कह दिया मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रही हूँ। अगर मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया कि आपका आंतरिक मामला रहा ही नहीं है, वो सड़क तक आ चुका है, तो मैंने इसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात कर बातें नहीं। अगर मुझे बोलने का पूरा मौका मैं आपको दे रही हूँ, आप मेरे पे इल्जाम लगाएंगे तो मैं आपसे जवाब नहीं मांगूंगी। अगर हमारे से हो रहा है तो उनसे भी बराबर सवाल हो रहा है। पूरा बराबर सवाल हो रहा है। क्या मैंने सवाल नहीं किया कि उनके आंतरिक मामले अगर चल रहे हैं तो क्या बीजेपी उसका मखौल उड़ा रही है, बीजेपी फायदा ले रही है? क्या मैंने उनसे ये सवाल नहीं किया है? और आप मुझे कह रहे हो बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बात कर रही हूँ। हाइपर होने की जरूरत नहीं है, मैं डिबेट की शुरुआत से देख रहा हूँ, आप न जाने क्यों जो है। अच्छा मतलब मैं भी सर फिर ऐसे कह सकती हूँ कि मैं भी डिबेट की शुरुआत से देख रही हूँ कि कांग्रेस अपनी कमियों को छुपाने के लिए मीडिया का किस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है, ये तो मैं भी कह सकती हूँ। फिर पब्लिक फोरम में आप बैठ के कह रहे हैं कि मैं बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बात कर रही हूँ, ना जाने क्यों। सर कैसी बातें कर रहे हैं? जिस प्रकार से आप मुझे बार बार टोकने की कोशिश कर रही हैं, जिस प्रकार से हमारे संगठन पे आरोप लगा रही हैं, उससे मुझे वही लगेगा। क्या आरोप लगाए सर मैंने? आप बताइए, आप मेरा आरोप गिनवा दीजिए। सुल जाएगी सर पब्लिकली मैं ये सारे सवाल रख रही हूँ, बिल्कुल रिकॉर्डेड है, ये जा भी रहा है। आप मेरा एक आरोप गिनवाइए। तो बिल्कुल हमारे साथ रविंद्र सिंह जी मौजूद है, बीजेपी प्रवक्ता, और अभी अभिमन्यु जी हैं जो लगता है नेटवर्क इशू आ गया है और इस कारण अब वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। कोशिश करेंगे उनके साथ दोबारा से चर्चा में जुड़ने की। अभिमन्यु जी तो है नहीं, लेकिन रविंद्र जी आपके पास आके यहाँ पर सवाल जरूर करना चाहूंगी। लगातार उनसे सवाल हो रहे थे और वो कह रही है कि मैं बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बात कर रही हूँ, बताइए। नहीं, वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जो गुटी जिस हिसाब से इनका वो चल रहा है ना लड़ाई, वो दिखने भी लगा इनके दिमाग में। आपने प्रश्न पूछा और आपको भाजपा प्रवक्ता के रूप में कह दिया, जबकि आपने प्रश्न किया था कि मतलब आपकी ओर और वो भाजपा की ओर आ गए। भाई कितना मतलब ये बहानेबाजी करेंगे। अब देखिए, हम इसी चैनल में बहुत बार बैठे, इन्होंने कहा तो मैं लेकिन यहाँ पे यही तो कह रहे हैं रविंद्र जी, देखिए ना भाग गए ना, आखिर में जवाब तो नहीं दिया है। बिल्कुल
बिल्कुल यही तो अपनी है, कलह को, भगोड़े हैं अपने ना। घर को नहीं संभाल पा रहे हैं और ये देश और राज्य को संभालने की बातें करते हैं। बिल्कुल, इनके यहाँ सच्चाई बोल रहे हैं, उनको डंडा तो मार रहे हैं। यदि जुनेजा जी ने कह दिया कि मतलब परिवर्तन होना चाहिए तो उनको नोटिस दे रहे हैं, क्योंकि सत्य को सुनने की क्षमता ना कांग्रेस ने खो दी है। ये क्या कहते हैं, आईने को कोई दिखा रहा है तो आईने पे ये मतलब मल रहे हैं, क्या धूल मल रहे हैं, सच्चाई देखना नहीं चाहते, इसीलिए तो भाग गए। आपने प्रश्न किया, उनको सामना करना था। भाजपा का प्रवक्ता आपको यदि कह रहे हैं तो ये मीडिया पे भी इनको भरोसा नहीं है, कि इनको इन संविधान पे भी भरोसा नहीं था, चुनाव आयोग पे भी भरोसा नहीं था, अब तो ये मीडिया पे आ गए लांछन लगाने के लिए। अब